हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो लीजिए गाइस, मैं आ चुका हूँ इस मानव ने एक्सपर्ट लेकर। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ये लोग इस जगह पर आते हैं जहाँ पे सोड को लास्ट बार यूज करा गया था, और यहाँ आसपास देखने के बाद भी उसके बारे में कोई भी सबूत नहीं मिलता। और तभी एमसी सोच के उन लोग को बताता है, हाँ जिस आदमी ने मुझसे वो सोड ली थी उसने मुझे मारते हुए ये कहा था कि वो एक ब्लड टावर गिल्ड से है। और ये सब सुनने के बाद मुरे बोलता है, अगर हम लोग ज्यादा इंतजार करेंगे तो मैं इसको लेकर श्योर नहीं हूँ कि वो सोड ज्यादा दिनों तक टिक पाएगी। और तभी सबके बाद नाना से बोलती है, नहीं, यहाँ पर एक जन है जिसको मैं जानती हूँ, जिसको बहुत अच्छे से जानकारी है इन सब चीजों के बारे में। और फिर उस सब के बाद हम देखते हैं यहाँ आसमान में बहुत सारे ड्रैगन उड़ रहे होते हैं, और उसी के साथ बहुत सारी बिजलियां कड़क रही होती हैं, और हर जगह पर तबाही मची हुई होती है, एरोप्लेन गिर रहे होते हैं। और तभी इन सब तबाही के बीच इसके सामने एक हरी कलर की रोशनी आती है, और इसी के साथ ही बता रही होती है, मुझे ये स्किल मिली थी 15 साल पहले जो वो बहुत बड़ी तबाही हुई थी उसके वक्त, और ये स्किल मुझे दी गई थी एक किसी बीइंग के द्वारा। ये सब देखकर शुरू शुरू में मुझे तो ये लगा कि मैं अवेकन हो चुकी हूँ खंटर के रूप में, लेकिन ये कोई मामूली सी मिस्टीरियस स्किल नहीं थी। कंट्रोल जेड ये अपने टारगेट को उसके पहले स्टेट पे पहुंचा देता है जैसी वो चीज पहले थी। ये जो कंट्रोल जेड वाली स्किल है ये बिल्कुल कीबोर्ड के शॉर्टकट की जैसा है, जो चीजों को पीछे करके पहले जैसा कर देता है। और ये एक ऐसी स्किल है जिसे लोगों के ऊपर और इसी के साथ इसे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज कर सकते हैं। और इसी के बाद मैंने टूटे महंगे हुए बिगड़े सामान को खरीदना शुरू कर दिया, और इन सबको इनकी वापिस ओरिजिनल कंडीशन में पहुंचाकर बेचने लगी। और भले ये स्किल कोई हीलिंग स्किल नहीं है, लेकिन मैंने इससे लोगों की इंजरी ठीक करके कुछ पैसे बना लिए। लेकिन इस स्किल की लिमिट है कि मैं इससे कितने पैसे बना सकती हूँ। मुझे ज़रूरत है पैसों की, और वो भी बहुत ही सारे, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं उस डंजन की तबाही के वक्त इनके साथ ही एक्सीडेंट हो गया था, और तभी से ये बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में, और इनकी कंडीशन भी क्रिटिकल है। मैंने ट्राई करा था अपनी पावर को यूज़ करके अपने पेरेंट्स को पहले जैसा करने का, लेकिन इसके लिए बहुत सारे माना की जरूरत पड़ती है। बिना माना के बस मैं छोटे मोटे घाव को ठीक कर सकती हूँ। जो माना है वो एक इस तरीके की एनर्जी है जिसको सिर्फ हंटर्स हैंडल कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर हंटर के साथ डंजन में गई कुछ माना को इकट्ठा करने के लिए, एक लगेज कैरियर के रूप में, और कभी कभी तो एक हीलर के रूप में। ऐसे नॉर्मल लोग जो अवेकन नहीं हुए हैं हंटर बनने के लिए, और तब भी डंजन में जाना ये बिल्कुल इस तरीके से बिना किसी वेपन के एक शेर के पिंजरे में जाना। ऐसे वक्त हमेशा तुम खतरे से घिरे हुए होते हो। लेकिन सबसे बुरा पार्ट तो वो था जहाँ मुझे दूसरे पार्टी मेंबर्स से अपमानजनक बातें सुनने को मिलती थी, और वो लोग बोल रहे होते हैं, क्या तुम्हें थैंक्स के लिए माना की जरूरत है। और दूसरा बोलता है, आखिर ये क्या है, तुम तो माना के लिए भीख मांग रही हो। और यहाँ पर ऐसा भी टाइम आया था जहाँ पर ये मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा करने के बहुत करीब थे। मैं तंग आ गई हूँ इसी स्किल से, बस मैं छुटकारा चाहती हूँ इन सब चीजों से। और तभी एक जन बोलता है, ये तो कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और फिर ये देखती है उसकी तरफ, और फिर हम देखती आता है बाजू में से, और इससे बोलता है, ऐसे रूमर फैल रहे हैं कि तुम हर जगह जा जाकर माना के लिए भीख मांग रही हो, क्यों। और तभी वो बता रही होती है, मैं उसी समय के आसपास इससे मिली थी, कुरोसाकी टकुमी। और तभी हमारा सीन इस जगह पर शिफ्ट होता है, और फिर हम देखते हैं वो यहाँ पर बैठे हुए होते हैं। और तभी इससे बोलता है, आखिर ये सब क्या है, क्या तो बेकार सा रूम है, आखिर तुम इतना सारा पैसा कमाती हो, उन सबको खर्चा कहाँ पे करती हो। और तभी ये सब सुनने के बाद ये कुछ नहीं बोलती। और तभी इसके साथ वो बोल रहा होता है, ऐसा सोचना कि ऐसे पॉपुलर ग्रुप की सारा इस तरीके से ऐसी रह रही है, और मैं श्योर हूँ कि किसी ने भी ऐसा सोचा नहीं होगा कि जितना भी तुम खाती हो वो सब डिलीवर होके आता है, और जो भी मन करे तुम वो खाती हो। तुम तो सच में बहुत ज्यादा इजी लाइफ जी रही हो। क्या जो आइडल्स होते वो हमेशा डेस्परेट नहीं होते, और हमेशा ट्राई करते रहते पतले फिगर और डाइट को लेकर। लेकिन चाहे तुम कितना भी खाओ, तुम इन सब के बाद अपने आप को वापस अपने ओरिजिनल स्टेट पे लेके आ जाती हो। और वैसे जब हम पहली बार मिले थे वो सब देखकर मैं बता सकता हूँ, ऐसा सोचना कि तुम्हारे ठीक सामने एक जन मर रहा है और तुम सिर्फ उनके महंगे महंगे आइटम को चुराने में लगी हुई थी, तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी हो। और तभी इस सब के बाद ये गुस्से में देखती है उसकी तरफ, और तभी ये बोलती है, बस मैं तुम्हें एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, अगर हम लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को, चाहे तुम कुछ भी करो, मुझे इस सबसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो फिर बताओ, आखिर तुम इस बार डंजन में क्यों जाना चाहते हो। अगर तुम बस माना को कलेक्ट करके मुझे देना चाहते हो जैसे हमेशा से करते आए हो। और तभी वो इसको सोट दिखाता है और उससे बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अंडू करो और इसे पहुंचा दो इसकी पहली वाली स्टेट में, लेकिन ये सब करने के लिए बहुत ज्यादा माना की जरूरत पड़ेगी, और ये सब तुम यहाँ पर नहीं कर सकती। और इसी के साथ ये तुम्हारा आखिरी बार होगा जब तुम डंजन में जाओगी। और तभी ये चिल्ला के बोलती है, क्या तुम सच कह रहे हो। और फिर ये बोलता है, हाँ ये वही है जो मैंने तुम्हें प्रॉमिस करा था। और तभी उसकी बात सुन के हैरान होकर बोलती है, क्या तुमने ढूंढ लिया इन्फिनिट माना जनरेशन को, और तुम ऐसा कह रहे हो कि वो डंजन के अंदर है। और तभी ये बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और फिर भी हैरानी आती है, क्या इस सबसे तुम्हारा क्या मतलब है। और तभी ये बताता है, लेकिन अगर तुम वहां जाती हो तो ये एक पॉसिबिलिटी कि वो सामने आएगा,
मुझे पता है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि तुम डंजन में जितना कम हो सके उतना जाओगी, बस सिर्फ एक बार चलो मेरे साथ डंजन में, और ये तुम्हारा आखिरी बार होगा डंजन में जाना, और इसी के साथ इसका रिवॉर्ड भी अच्छा खासा होगा। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है इधर पे फ्यूचर गिल्ड की तरफ, और यहाँ एक जन बोल रहा होता है, जिस इंसान की तुम बात कर रही थी कि उसके पास इन्फॉर्मेशन होगी इन सब की, क्या तुम मास्टर शिरोसाकी की बात कर रही थी? और तभी हम देखते हैं अपना एमसी होता है और यहाँ नाना से बोलता है, अच्छा तो ये वही फ्यूचर गिल्ड है जो बार बार हंगामा खड़ा कर रहा था कि चीजें चुरा ली चीजें चुरा ली। और तभी ये बोलती है, हाँ लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन की बात है तो वो तो टॉप गिल्ड जैसे मिडास गिल्ड और ग्रेट सीड गिल्ड के पास होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा तो। और तभी एमसी से बोलती है, कम से कम, लेकिन पर जब बात डंजन को क्लियर करने और उनको मैनेज करने की आती है तो उनके पास सबसे ज्यादा अच्छी जानकारी होती है पूरी दुनिया की, और ये चीज को एसोसिएशन ने भी माना है। लेकिन जब डंजन को कंकरा करने की बात आती है, जो इसका डिजायर है इसको लेकर, वो बाकी सबसे ज्यादा है। और तभी सबके सब यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, और तभी सामने से मुरी चिल्ला के बोलता है, क्या एक जाइंट गोलम का दिल? और तभी ये बोलता है, हाँ, और उसको इन्फिनिट माना जनरेशन के रूप में भी जाना जाता है। और तभी नाना से बोलती है, ये चीज एक ऐसा आइटम जो डंजन में बहुत ज्यादा काम सामने आता है, क्या तुम उस रिवॉर्ड आइटम की बात कर रहे हो? बॉस मोस्टर जाइंट गोलम के पास से निकलता है, और तभी वो बता रहा होता है, एग्जैक्टली, और वो जाइंट गोलम के दिल को सर्च करने के लिए मैंने अपनी टीम को पूरी तरीके से लगा दिया इस सब के ऊपर, जिससे कि हम इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। और इसी सब के बीच हमारा सामना हो गया उन सबसे, वो ब्लड टावर गिल्ड, जिसके बारे में हंटर सी ओंजू बता रहा था। मैंने अभी तक इन लोगों के बारे में नहीं सुना था कि ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन देखकर ऐसा लगता है जो ब्लड टावर गिल्ड है वो प्लानिंग कर रहे हैं अपनी टीम को गुलाम स्नो माउंटेन भेजकर उस डंजन को क्लियर करने की। और चीजें यहाँ तक बढ़ चुकी हैं कि उन लोगों ने सीक्रेट तरीके से लोगों को रिक्रूट करना शुरू भी कर दिया है। और बस यही इतनी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास उनके बारे में, लेकिन जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा घटिया लोग हैं। ये लोग चीजों को चुराते हैं और असेसन करते हैं, भले इनका टारगेट कोई वीआईपी और भले डंजन में कोई पार्टी क्यों ना हो। और वैसे भी ये लोग डार्क गिल्ड हैं, भले इनके तरीके को लोग कितना भी बुरा कहें, इन लोगों को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और तभी ये सब सुनने के बाद एमसी ने बोलता है, एक ऐसा आइटम जो जनरेट कर सकता मानव को इन्फिनिट तरीके से। वैसे मेरे को ऐसे आइटम की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग आइटम है। ये तो ऑब्वियस है, कोई भी चाहेगा इस आइटम को अपने पास रखना। और अगर एक्चुअली में कोई इसे पाने में कामयाब हो गया, लेकिन आखिर इस सब का उस लॉन्ग शॉट से क्या लेने देना है? क्या इन लोगों ने वो लॉन्ग शॉट को चुराया था जाइंट गोलम को मारने के लिए? लेकिन जो वो शॉट है उसकी ड्यूरेबिलिटी कुछ ज्यादा बची नहीं है, और ये लोग कह रहे हैं वो इन्फिनिट माना जनरेशन इस लॉन्ग शॉट से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। और तभी एमसी को ऐसा देखकर ये लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं एमसी की तरफ देखकर। और तभी नाना से बोलती है, तो इसका मतलब जो ब्लड टावर गिल्ड है उन लोगों ने आखिरकार ढूंढ लिया जाइंट गोलम के दिल को, तो क्या इसलिए वो लोग ट्राई कर रहे हैं एक टीम को लेकर कॉन्करा करने का गोलम स्नो माउंटेन को? और तभी बाजू में से एक जन बोलता है, मुझे नहीं लगता कि बात ऐसी है। और ये लोग भी हैरान हो जाते हैं उसकी इस बात सुन के। और फिर हम देखती है होती है और अपना चश्मा ठीक करके बोलती है, जब से इस डंजन को ढूंढा गया है 15 साल पहले, जो वो आइटम है वो कभी भी नहीं मिला है। और तभी एमसी बोलता है, ए रेस्तान, आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता? और तभी वो बोलती है, वैसे मैं तुम्हें सब कुछ तो नहीं बता सकती, वैसे मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ खास इस डंजन को लेकर बहुत समय से, तो इसलिए मैं अपनी रिसर्च कर रही हूँ इसको लेकर। वैसे वो जो डंजन है वो बहुत ज्यादा फेमस हैगा अपनी डिफिकल्टी को लेकर, खास तौर पर यही एक ऐसा डंजन है जिसको लेकर हंटर बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं इसको अवॉइड करने का। यहाँ पर ऐसी पार्टीज है वो ज्यादातर ढूंढते हैं ऐसे हिडन डंजन को, लेकिन बाकी को छोड़कर यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जिन लोगों ने ये सब करना बहुत पहले छोड़ दिया है। और तभी ये बोलता है, आखिर किस तरीके का डंजन है जो वैसे असेसिन जैसे मिशन करते हैं उन लोगों को पार्टी बना के इसके अंदर जाना पड़ रहा है? अगर भले ये छुपा हुआ डंजन ना हो तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। और तभी एमसी से बोलता है, आखिर वो उस डंजन में जाने की कब प्लानिंग कर रहे हैं? और फिर ये बताता है, मुझे नहीं पता इसके बारे में, जबकि उनका लोगों को इकट्ठा करना बहुत पहले खत्म हो गया है, वो लोग तो ऑलरेडी बहुत आगे चले गए होंगे। और तभी एमसी गुस्से में बोलता है, मुझे पता था उन लोगों ने ये सब प्लान उस लॉन्ग शॉट को चुराने से बहुत पहले कर लिया था। और तभी नाना से बोलती है, तो चलो फिर अब हमें उधर के लिए निकल जाना चाहिए मास्टर शिरोसाकी। और फिर देखता है उसकी तरफ, और तभी नाना से बोलती है, एक ऐसी अटैक टीम जो बहुत जल्दी तैयार हो जाए चलने के लिए, तुम्हारे पास है ना एक ऐसी टीम? क्यों? और तभी हैरान होकर बोलता है, हाँ नहीं मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। और तभी नाना से बोलती है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता था कि जो फ्यूचर गिल्ड है उनके पास हमेशा एक अटैक टीम तैयार रहती है, और वो टीम बिल्कुल बराबर है एसोसिएशन तक की, क्यों है ना? और तभी ये बोलता है, हंटर नाना से, तुम्हें भी ये पता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है छुपे हुए डंजन की वो हमेशा बिल्कुल सही नहीं होती है, यहाँ पे सच में कोई रीजन नहीं है ऐसी जगह पर जाने का। और तभी हम देखते हैं जय का सीन, यहाँ पर ये गोलम चिल्ला रहा होता है, और तभी इसी के साथ एक जन बोलता है, ऐसा खराब सा एनवायरनमेंट और इसी के साथ इतने सारे गोलम जिनको मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे गोलम होते हैं, और इसी के साथ हमें बताते हैं इनके बारे में, ये है गोलम स्नो माउंटेन, और इन गोलम का नाम है रॉक गोलम, और इनका लेवल है 40। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर ये आ जाता है और अपने आसपास एक सील बना के रखा हुआ होता है, और इसी के साथ बोलता है, तुम सबके सब डैमेड, मुझे यहाँ पे आना पड़ा ऐसे। और तभी हम देखते हैं इसके नीचे यहाँ पर ये पूरी तरीके से तैयार होकर आते हैं अटैक टीम के साथ इस डंजन को कॉन्करा करने के लिए इस हिडन डंजन के अंदर। और तभी हम देखते हैं अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं गोलम के ऊपर, और फिर हम देखते हैं गोलम टूटने के बाद वापस जुड़ने लगता है। और तभी इसी के साथ वो गोलम अपना हाथी स्पीड में लाता है उसके तरफ और सीधा उसके सामने हमला करता है,
और ये लोग भी अपने आप को ढक रहे होते हैं शील्ड से। और तभी हम देखते हैं इसे, ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और अपने मैजिक को यूज करके इसी के साथ बोलता है, इन सब लोगों की ऐसी रिजनरेशन एबिलिटी है, आखिर हम लोग कब तक उन तक पहुंच पाएंगे इन लोगों को हराने के बाद। तो इसलिए सबके सब जल्दी से इन लोगों के जो कोर हैं उनको तोड़ो, जिससे कि ये वापस जुड़ ना पाए। और तभी अपना मैजिक को यूज करके उन सबको हवा में उड़ा देता है और एक साथ एक दूसरे के ऊपर मार देता है। और तभी वो एक और मैजिक अपना यूज करता है और सीधे उन लोगों के ऊपर अटैक करके उन लोगों को एक ही बार में तोड़ देता है। और तभी ये नीचे उन सबसे बोलता है, जितने भी ये कोर गिर रहे हैं ऊपर से नीचे, उन सबको यहाँ पे डिस्ट्रॉय करो और अब से मुझे यहाँ से फॉलो करो और जितना पॉसिबल हो सके उतने गोलम को हंट करो। और तभी ये बोलते हैं, ठीक है मास्टर। और तभी हम देखते जितने भी कोर गिरे थे ये सब के सब धीरे धीरे उन्हें तोड़ रहे होते हैं। और इसी के साथ ये बोलता है, ये तो सच में जैकपॉट है, सच में इस तरीके से जीतना तो बहुत ज्यादा आसान है, ये तो सच में बहुत ज्यादा इजी विन है। और तभी अपनी पावर को यूज करके बहुत बड़ा बाउंडर बना देता है। और तभी एमसी उन सबको देखने के बाद अपनी मुंडी सामने करता है और फिर बोलता है, तुमने तो ऐसा कहा था कि तुम आओगे नहीं, लेकिन यहाँ देखो तो तुम तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हो, लेकिन तब भी तुम तो सच में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो किसी ऐसे से जिसने अभी अभी अपना पहला गोलम मारा है। और तभी हम देखते हैं पहले का सीन और ये एमसी से बोलती है, जब तुम एंटर करोगे उस गोलम वाले डंजन में तो जितना पॉसिबल हो सके तुम्हें उतने गोलम को हंट करना है। और तभी एमसी बोलता है, वैसे तो ऐसे ही होता है, डंजन में भी तो तुम ऐसे ही करते हो, जितना पॉसिबल हो सके उतना हंट करना, क्या यहाँ पे कोई स्पेशल रीजन है इस डंजन के अंदर। और तभी बताती है, हाँ ये कंडीशन है मिड बॉस के लिए सामने आने की, मैंने इसको लेकर रिसर्च करी है और मेरी रिसर्च के अनुसार ये एक इंडक्टिव डंजन है। और ये सुनने के बाद एमसी मुड़ के इससे पूछता है, इंडक्टिव डंजन आखिर ये चीज क्या है। और तभी ये बताता है, इसलिए मैंने कहा था कि ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली चीज है, जो हिडन डंजन होते हैं वो ज्यादातर इसी तरीके के होते हैं, जो नॉर्मल डंजन होते हैं उनको डिवाइड किया गया है 2 जोन में। तो अगर तुम्हें क्लियर करने की स्ट्रेटेजी पता है तो तुम डायरेक्ट जा सकते हो फाइनल बॉस जोन के अंदर, लेकिन जो इंडक्टिव डंजन होते हैं इसमें कंडीशन होती है अगले जोन के सामने आने की, अगर इन कंडीशन में से एक भी कंडीशन मैच नहीं हुई तो उसके बाद जो आगे का रास्ता है वो सामने नहीं आएगा। और तभी ये बोलती है, मुझे ऐसा लगता है ये सब कुछ 15 साल पहले हुआ होगा, कुछ एरर की वजह से जो प्रोग्रेस थी डंजन की वो पूरी तरीके से बिगड़ गई थी, इसीलिए जो हिडन डंजन थे वो अभी इस दिन तक सामने नहीं आए हैं। और तभी एमसी बोलता है इससे, तो इसका मतलब जो कंडीशन है मिड बॉस के सामने आने की वो ये है कि जितना पॉसिबल हो सके तुम्हें उतने गोलम मारने हैं। और तभी ये बोलती है, जबकि हमें ये नहीं पता कि डंजन को कैसे रिसेट करना है, तो इसलिए जितना पॉसिबल हो सके हमारे पास जो चीजें हमें उसका यूज करके हमें जितनी भी ये कंडीशन दी गई है हमें इन सबको कैसे भी करके पूरा करना ही होगा, यही एक तरीका है। और हमें ये चीज जितना पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी जल्दी करनी है। अगर जो रिवॉर्ड मिड बॉस से मिलेगा अगर वो सच में एक चाबी हुई अगले रास्ते की, तो फिर अगर उन्हें सच में यही चीज चाहिए तो हमें इस चाबी को उन सबसे पहले हासिल करना है। और तभी हम देखते हैं जय का सीन, यहाँ पर ये गोलम के ऊपर अटैक करता है और तभी एमसी इस गोलम के अटैक से बच रहा होता है। और इसी के साथ मने बोलता है, वेल भले इन लोगों का अल्टीमेट गोल कुछ भी हो, मुझे बस कलेसर ड्रैगन स्वॉर्ड को ढूंढना है और बस उसको ढूंढने के बाद वापस रिटर्न कर देना है। और तभी हम देखते हैं एमसी अपने जाले का यूज करता है इस गोलम के ऊपर और उसको बहुत टाइट तरीके से बांध देता है, जिसकी वजह से पूरी तरीके से टूट जाता है। और इस सब के बाद एमसी उसके ठीक सामने आके खड़ा हो जाता है और पीछे उस गोलम के टुकड़े टूट टूट के इधर उधर गिर रहे होते हैं। और ये सब देखकर ये लोग भी हैरान हो जाते हैं, हे आखिर ये सब क्या था अभी, ये तो वो जायंट स्पाइडर किंग का जाला था, एक लो लेवल का डंजन का। और तभी इसका साथी बोलता है, हाँ इसको देखकर तो ऐसे लग रहा है, लेकिन ये बिना किसी काम का आइटम हमेशा से इतना ज्यादा पावरफुल था क्या। और तभी ये भी अपनी मैजिक यूज करती है उन लोगों के ऊपर और उन सब गोलम को जमा कर रख देती है। और तभी इसके साथ इससे बोलती है, मूरे जाओ अब तुम्हारी बारी है। और फिर ये बोलता है ठीक है, और एक एक करके सीधे अपनी तलवार से उन लोगों को तोड़ रहा होता है और इसी के साथ इन लोगों के कोर गिर रहे होते टूट टूट के। और तभी इसी के साथ एक गोलम भाग के आता अपना मुक्का बना के और ये उसको देखकर भाग रहे होते हैं, डैम इट ये चीज तो बहुत ज्यादा बड़ी है, चलो अभी के लिए पीछे चलते हैं यहाँ से। और तभी गोलम अपना मुक्का मार के इन सबको इधर से उधर उड़ा देता है। और तभी नाना से आती है इस गोलम के पास और अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करती है और टच कर देती है उस गोलम को। और तभी इसी के साथ सिस्टम को मैसेज आता है, यूज करें क्यूएसिया शॉकवेव को। और फिर हम देखते हुए इसका यूज करके इस गोलम को बीच से पूरा तोड़ देती है। और तभी ये पीछे इन लोगों से बोलती है, क्या तुम सबके सब ठीक हो। और फिर बोलते हैं, हाँ ठीक है टीम लीडर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और तभी हम देखते हैं पीछे एक जन छुपा हुआ होता है और तभी नाना से की नजर उसकी ओर पड़ती है और हैरानी से देख रही होती है आखिर वो है कौन जो अपने आप को ऐसे छुपा रहा है। और तभी उसके पास आके बोलती है, जय रुको तुम। और फिर भी हैरान हो जाता है। और फिर हम देखते हैं इसका भाई होता है किंग सियोंग, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। और तभी ये गुस्से में बोलता है, क्यों क्या मुझे अलाउ नहीं यहाँ पर आना, मैं यहाँ पर आया हूँ अपने ब्रदर के पार्टी का मेंबर बनके। और फिर भी कंफ्यूज होकर बोलती है, क्या ब्रदर का पार्टी मेंबर बनके। और फिर बोलता है हाँ। और तभी हम देखते हैं जय का सीन, यहाँ पर हॉस्पिटल में जीत कर रहा होता है एमसी के सामने और उसे बोल रहा होता है, मैं भी जाऊंगा डंजन में, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। और फिर ये सब देखने के बाद एमसी मने बोलता है, ये तो सच में बहुत ज्यादा क्रेजी है। और फिर रोते हुए एमसी से बोलता है, जय रुको क्या तुम वहाँ पे अकेले जाना चाहते हो, अगर तुम फिर से गुम गए उस डंजन में अकेले तो, और भले तुम एक हंटर हो लेकिन तुम डायरेक्शन में अच्छे नहीं हो। और तभी एमसी बोलता है, मैं अकेले थोड़ा जा रहा हूँ, तुम भी आ रहे हो मेरे साथ उस गोलम वाले डंजन में। और तभी ये खुश हो जाता है और बोलता है, सच में। और तभी एमसी उससे बोलता है, हाँ लेकिन तुम्हें इसके लिए मेरी पार्टी को ज्वाइन करना होगा, वो रेड करने वाली टीम को छोड़ के। ऑफ कोर्स मैं ज्वाइन करूंगा। और तभी हम देखते हैं सबके बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर ये बोलती है, आखिर ये सो हेंजुन सोच के रहेगा
यहाँ तक कि वो एक खुद लो लेवल का हंटर है। और तभी चिल्ला के बोलता है, बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करो सीनियर सू हेंजून को। मैंने अपनी आंखों से साफ साफ देखा था, जिसने उस पुल पर उस बॉस मोस्टर को आधा काटा था वो सीयू हेंजून था। और तभी ये सुनने के बाद मुड़ के एमसी की तरफ देखती है और मन में बोलती है, हाँ अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो जो सीयू हेंजून है, जब से हम लोग मिलेंगे उस समय से उसकी पावर ज्यादा ग्रो नहीं हुई है। लेकिन अभी इस समय जो सीयू हेंजून स्किल को यूज कर रहा है इन गोलम को तोड़ने के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है वो हैगी क्वेशिया की शॉकवेव स्किल। तो इसका मतलब सेओंग बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर कैसे? और तभी हम देखते हैं जय का सीन, ये लोग भी यहाँ डंजन में आ चुके होते हैं और ये ऐसे बोलता है, अभी हम ये करने वाले हैं, क्यों है ना, डंजन को क्लियर बिल्कुल इनके जैसे डेस्परेट तरीके से। और फिर हम देखते हैं यहाँ से खड़े होकर दिख रहा होता है उन सब लोगों को। और तभी उनके साथी में से एक यहाँ पर गोलम के कोर तोड़ रहा होता है और उसी के साथ वो बता रहे होते हैं, हम लोग ऐसे सिक्योरिटी रेड में साथ में घुल मिल गए हैं और छुपकर बस इंतजार कर रहे हैं आखिरी ब्लो करने का, जिससे हम लोग चुरा सके माना और आइटम को अपनी छुपने वाली स्किल को यूज करके। लेकिन चाहे हम लोग कितनी भी स्किल यूज कर लें छुपने के लिए, देखकर ऐसा लगता है हम लोग पकड़े जाएंगे। ये दोनों जो हाई लेवल के हंटर है उनके हाथों, इनके जैसे जो लोग होते हैं वो लोग बिल्कुल भी नहीं डरते किसी भी चीज से। और तुम देख सकती हो इन सब लड़ाई के दौरान उन लोगों ने कोई भी ट्रैकिंग स्किल को यूज नहीं करा है। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग हमेशा फेस करते हैं ऐसे हालात को जहाँ पे एक लो लेवल को हाई लेवल के साथ लड़ना पड़ता है। तो इसीलिए जो हमारी छुपे रहने वाली स्किल है और इसी के साथ जो हिडन वेपन स्किल है उनको हम लोगों ने पूरी तरीके से मैक्स कर लिया है, जिससे कि हम रेयरली पकड़े जाएं। इस तरीके से काम इजी और अच्छे तरीके से होता है। यही मोटो है हमारे ब्लड टावर गिल्ड का। और तभी ये देखता है इसके तरफ, क्या जो वो माना ट्रांसफर है वो सही तरीके से चल रहा है? और फिर कुछ बोलती नहीं है। और तभी ये बोलती है, ये जो तुम देख रहे हो माना ट्रांसफर मशीन, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तुम्हें पता है इसको पूरी तरीके से भरने के लिए तुम्हें कम से कम 100 वीक मोस्टर्स को मारना पड़ेगा। तुम्हें याद है ना वो रेनबो ब्रिज में डंजन ब्रेक, वो सब करने के लिए मेरे को ये करीब 10 मशीन लगी थी जिससे कि वो डंजन ब्रेक हो सके। तो आखिर इस स्वॉर्ड को रिस्टोर करने में कितना लगेगा? और फिर वो बोलता है, इसको रिस्टोर करने के लिए तुम्हें करीब करीब डबल अमाउंट लगेगी इसकी। और तभी ये बोलती है, तो इस स्वॉर्ड को रिवर्स करने के लिए हम लोगों को हराना होगा हिडन डंजन बॉस को यहाँ पर। और फिर ये बोलता है, हाँ कुछ ऐसा ही। ऐसा कहते हैं कि इस डंजन में बहुत ज्यादा पावरफुल बैरियर लगा हुआ है और सिर्फ जो सोर्ड उसे काट सकती है वो ये है कली से ड्रैगन सोर्ड। और तभी उसके मुंह से ये सब सुनने के बाद ये हैरान होकर उससे पूछती है, आखिर तुमको ये सब इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से? और तभी ये सब बोलता है, क्या ये सब क्या है? आज तो तुम बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रही हो, बस तुम फोकस करो इस सब को रिवर्स करने के ऊपर और जितने भी ड्रॉप आइटम है उसको लेने पर। और तभी ये बोलती है, मैं बस थोड़ा सा नर्वस हो रही हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ डंजन के अंदर और वैसे भी तुम तो हमेशा की तरह डरपोक हो। और फिर देखता गुस्से में उसकी तरफ। और तभी ये बोलती है उसको ऐसे देखने पर, ये तो बहुत ज्यादा स्केरी है, मैं तो बस मजाक कर रही थी, जो कुछ भी मैंने कहा सबको माइंड मत करना, जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना रहेगा तब तक मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि तुम क्या करते हो। और तभी उसको देखकर मैंने बोलती है, मुझे वो इन्फिनिट माना जनरेशन कैसे भी करके लेना है, अगर मैं करने में कामयाब हो गई तो मैं वापस अपने पेरेंट्स को ठीक कर सकती हूँ। और तभी हम देखते हैं जय का सीन, एमसी यहाँ गोलम मार रहा होता है और इसी के साथ चिल्लाते हुए बोलता है, डैम इट, अभी तो मैंने 200 मार दी है, ये तो कभी खत्म ही नहीं हो रहे हैं, मुझे तो ऐसी ठंडी जगह पर पसीने निकल रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कौन निकलता है और इसको अपने हाथ में लेकर बोलता है, आखिर ये चीज क्या है? ये बाकी सब कोर से तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, चलो ठीक है इसे तोड़ने से पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ। और तभी वो कोर उसके हाथ से निकल के स्पीड में जमीन में घुस जाता है और एमसी भी देख के हैरान हो जाता है, हाँ ये तो जमीन में चला गया। और तभी हम देखते हैं इन पत्थरों के बीच में से वो कोर स्पीड में जा रहा होता है नीचे की तरफ। और तभी एमसी के पास आके बोलता है, अब ये स्टार्ट हो गया है। और तभी एमसी खड़ा होकर उसे बोलता है, आखिर क्या हो गया स्टार्ट? और फिर बता रहा होता है, हम लोगों ने गोलम को मारने वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया है, अब टाइम आ गया अगले स्टेज का, जो मिड बॉस है इस डंजन का, द स्विफ्ट गोलम, अब वो सामने आ रहा है। और तभी हम देखते हैं मिड बॉस मोस्टर जमीन में से निकल के इन लोगों के सामने जाता है और हमें बताते हैं इसके बारे में, ये है इस डंजन का मिड बॉस मोस्टर, इसका लेवल है 150। और तभी इसी के साथ ही बहुत तेज चिल्लाता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाता है सामने की तरफ हमला करने के लिए। और तभी अपने हाथ को जमीन पर मारकर आसपास में सब लोग को उड़ा देता है। और तभी इसी के साथ ये लोग बोलते हैं, डैम इट, ये मोस्टर तो बहुत ज्यादा बड़ा है। और तभी इसको जैसे पत्थर आ रहे थे उससे बचने के लिए एमसी अपने आप को ढकता है और तभी उन सबसे बोलता है, पीछे हटो। और अपना मैजिक का अटैक कर रहा होता है उस मोस्टर के ऊपर और इसका अटैक सीधे जाके गोलम से टकराता है और टकराने के बाद उस गोलम के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और इसके बाद गोलम के टुकड़े ऊपर से गिर रहे होते हैं और ये सब देखकर ये लोग बोलते हैं, क्या ये सब क्या था? ये सब तो एक ही हिट में खत्म हो गया। और तभी हम देखते हैं उस गोलम के अंदर से वो लाल कलर के कोर को और इसी के साथ वो गोलम फिर से बनने लगता है और ये लोग भी देख कर आने जाते हैं। और फिर देखता है गुस्से में उसकी तरफ और फिर हम देखते हैं गोलम फिर से बन के खड़ा हो जाता है और तभी वो अपना सेम अटैक फिर से कर देता है और इसी के साथ एक और फिर से स्पीड में दूसरी तरफ जा रहा होता है और इन सब पत्थरों के बीच में मिल जाता है। और फिर उसको देखकर बोलता है, डैम इट, ये कोर। और तभी इसी के साथ अपनी स्किल यूज कर रहा होता है और मन में बोलता है, अगर हम इसे इधर उधर जाने से रोक पाए ग्रेट स्पाइडर के जाले से। और तभी वो अपने जाले से इसको पूरा कवर कर रहा होता है और रोक रहा होता है आगे जाने से। और तभी हम देखते हैं उस मकड़ी के जाले से पकड़ने के बावजूद जितने भी आसपास के पत्थर होते हैं सबके सब इसकी तरफ आ रहे होते हैं और इसी के साथ फिर से गोलम बन के तैयार हो जाता है और एमसी उसके ठीक सामने खड़ा होता है इतने बड़े गोलम के। डैम इट, ऐसा लगता है उस मकड़ी के जाले से इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, हमें इसको कैसे भी करके रोकना होगा इससे पहले कि ये बाकी बचे हुए गोलम के हिस्सों से जुड़ जाए। और तभी पीछे से आवाज आती है, हंटर हेंजून पीछे हटो। और फिर एमसी देखता कंफ्यूज होकर उसकी तरफ और तभी हम देखते नाना से होती है और यूज कर देती अपनी हेल्प फायर को और उसको ये बहुत
बड़ा आग का अटैक सीधे उस गोलम को जाके लगता है और फिर हम देखते हैं उसके चारों तरफ आगे आग जल रही होती है। और तभी नाना से ये सब देखकर बोलती है इसके ऊपर फिजिकल अटैक करने से कुछ नहीं होगा, हमें इसे ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पिघलाना होगा। और तभी ये बोलता है हाँ पता है मुझे। और फिर मैंने बोलता है ऐसी एक्टिंग बिल्कुल मत करो, तुम सबसे ऊपर हाई एंड माइटी हो बस इसलिए कि तुम हेलफायर को यूज कर पाती हो। और तभी हम देखते हैं हवा में उड़ रहा होता है अपना बैरियर के साथ और फिर बोलता है मैं इसको लेकर एक और चीज सोच रहा हूँ, अगर वो चीज काम नहीं करी तो फिर हम इसे पूरी तरीके से पिघलाएंगे। और तभी एमसी आसपास दिखता है और यहाँ पर आसपास सारे पहले मरे हुए गोलम के पत्थर पड़े होते हैं और उन सबको देखकर मैंने बोलता है तो इसी कारण ये शिफ्ट गोलम इतना ज्यादा खतरनाक है। और तभी हमारा सीन इस जगह पर शिफ्ट होता है और फिर अपना चश्मा ठीक करके बोलती है इस बार जिस मोस्टर को हंट करना है वो सबसे बड़ी दिक्कत वाली चीज है द शिफ्ट गोलम मिड बॉस मोस्टर। और इसी की वजह से जो इंडक्टिव डंजन है वो इतना ज्यादा डरावना है, जब कंडीशन पूरी तरीके से मैच हो जाएंगी तब ये मिड बॉस सामने आएगा और जो अगला स्टेज है वो पहले वाले स्टेज के हिसाब से चेंज होगा और जितने भी पहले मरे हुए गोलम के बाकी हिस्से होंगे वो उसको बार बार रिजनरेट करने का काम करेंगे। और तभी इसी के साथ ये बोलता है दूसरे शब्दों में हम लोगों को लड़ना होगा उन गोलम के बाकी बचे हुए हिस्सों से जिनको हम लोगों ने पहले हरा चुका है। नॉर्मली तो ऐसा होता है मोस्टर को थका दो और या तो उसे एनालाइट कर दो, ये सब कुछ होता है नॉर्मल रेगुलर डंजन में। अगर ये एक नॉर्मल डंजन होता तो ऐसा कह सकते हैं जो इसका जो मिड बॉस है वो नॉर्मल डंजन के फाइनल बॉस तक के बराबर का होगा। और तई बाजू में से नाना से बोलती है तो इसका मतलब यहाँ पे दो तरीके उसको हराने के। और फिर देखते हैं उसकी तरफ पहला तो डिस्ट्रॉय करना उसके अंदर के कोर को और या तो उसे और उसके बाकी बचे हुए जितने भी गोलम के हिस्से हैं उनको पूरी तरीके से पिघला देना। और तभी हम देखते हैं इतनी ज्यादा हेलफायर को यूज करने की वजह से ये बहुत ज्यादा थक जाती है और लंबी लंबी सांसें ले रही होती है। और तभी ये गोलम पीछे से बनकर फिर से निकलता है और फिर ये भी सुन लेती पीछे तरफ से आवाज आते हुए क्या आखिर ये पीछे कब गया हेल फायर। और फिर से अपना आग वाला अटैक कर देती है उसके ऊपर और पूरी तरीके से उसको आग से घेर कर पिघला रही होती है। और तभी हम देखते हैं एमसी को इस जगह पर और फिर मैंने बोलता है डेमिट अगर मैंने वो लॉन्ग शॉट की एबिलिटी को यहाँ पे यूज कर दिया तो जो एरिस यहाँ पर है वो जल्दी से नोटिस कर लेगी, अगर ऐसे चलता रहा तो इसे कोर को ब्रेक करना बहुत ज्यादा इंपॉसिबल हो जाएगा। और तभी एमसी सोचता है जरा रुको और तभी अपने सिस्टम को खोलता है, मैं तो उस रिवॉर्ड आइटम के बारे में भूल ही गया था। और तभी हम देखते हैं वो पुल के ऊपर से बियर के पास से मिला हुआ रिवॉर्ड आइटम को। और तभी हम एसी के साथ बताते हैं इसके बारे में बियर मोंग किंग का नाखून, इसकी पहली स्किल है ये किसी भी टारगेट को कुछ समय के लिए रोक सकता है और इसकी दूसरी स्किल है ये किसी भी टारगेट के अंदर घुस के उसके अंदर डैमेज पहुंचा सकता है। और तभी एमसी ये सब देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है इसके साथ मैं तो श्योर हूँ कि मैं अब ये कर पाऊंगा। और तभी इसी के साथ कंट्रोल वी के द्वारा ये अब्जॉर्ब हो जाता है और इसी के साथ हमें बताते हैं पहली यूनिक स्किल वो अब्जॉर्ब हो चुकी है कंट्रोल वी के द्वारा और जब तुम इसे यूज करोगे किंग स्पाइडर के जाले के साथ तो तुम टारगेट को और ज्यादा अच्छे तरीके से पकड़ सकते हो। और इसी के साथ दूसरी स्किल वो अब्जॉर्ब हो चुकी कंट्रोल सी के द्वारा, जब ये एंटर करेगी टारगेट के अंदर तो वो टारगेट की 15% एचपी और एमपी को अब्जॉर्ब कर लेगी। और तभी एमसी इसी के साथ निकल जाता है बहुत स्पीड में, चलो तो अब ठीक है प्लीज काम कर जाना ये। और तभी हम देखते हैं का सीन नाना ने यहाँ पे बहुत सारी हेलफायर का यूज करा होता है सामने इस मिड बॉस मोस्टर को पिघलाने के लिए। और तभी इसी के साथ ये लोग भी देखकर हैरान हो जाते हैं और पीछे मेरी ये सब देखकर बोलता है क्या तुम सीरियस हो, क्या तुम सच में गोलम के जितने भी हिस्से हैं सबको पिघलाने की कोशिश कर रही हो। और तभी एरिस मैंने बोलती है यहाँ तक कि नाना से भले एक अमेजिंग हंटर है लेकिन अगर वो लगातार इसी हेलफायर को यूज करती रहेगी तो उसका माना ऐसे करके पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। और तभी ये गोलम फिर से चिल्लाते उठता है उस आग के बीच में से और तभी ये पीछे मुड़ के देखती है उसकी तरफ और फिर से यूज कर देती है हेल फायर। और तभी उसकी हेल फायर जाती है इसके पास और इस बार इसे कुछ भी नहीं होता, उस आग को पार करते हुए सीधे उसकी तरफ हमला करने के लिए आ रहा होता है। और तभी ये सब देखकर ये बोलती है हेल फायर ने काम नहीं करा क्या, जो माना है वो खत्म तो नहीं हो गया। और तभी इसी के साथ हम देखते हैं एमसी को वो किंग स्पाइडर के जाले आते हैं इसकी तरफ और इस गोलम को बहुत मजबूत तरीके से बांध के रख देते हैं। और तभी हम देखते हैं उस गोलम को पूरी तरीके से बांधने के बाद एमसी ठीक उसके सामने आके यहाँ पे खड़ा हो जाता है और देखते अपनी मुंडी घुमा के उसकी तरफ। और तभी नाना सभी देख के हैरान हो जाती है और एमसी को बुला रही होती है हेंजियन। और ये सब देख के इसकी पसीने निकल जाते हैं और मने बोलता है क्या जो जायंट किंग का जाला है वो इस तरीके का काम भी कर सकता है क्या। और तभी एमसी इसके पास आके बोलता है मास्टर सिरोसाकी प्लीज जाओ उसके ऊपर फिर से एक और अटैक करो। और फिर हैरान होकर बोलता है हाँ क्या तुमने देखा नहीं था अगर मैं उसके ऊपर अटैक भी कर दूं तब भी उसे कुछ भी नहीं हो रहा। और तभी एमसी इससे बोलता है मैं उसके कोर को वहां से निकलने से रोक दूंगा तो जाओ उसके ऊपर अटैक करो, हमारे पास अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है। और तभी सबके बाद ये भी अपने दांत मसलता है और तैयार हो जाता है छड़ी उठाकर उसके ऊपर हमला करने के लिए और इसके साथ चिल्ला के बोलता है चलो बहुत हुआ, जबकि तुमने मुझे ऑर्डर दिया है मैं तुम्हारे प्लेन के साथ जाऊंगा और फेलियर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और तभी हम देखते हो अटैक कर देता है और इसी के साथ वो गोलम पूरी तरीके से टूट के इधर बिखर रहा होता है और इसी के साथ जो उसका कोर है वो भी दूसरी तरफ जाने लगता है। और तभी एमसी अपनी स्किल को यूज करता है और अपने जाले भेज देता है उसकी तरफ। और तभी हम देखते हैं इस बार इस जालों में कुछ कांटों जैसे आ जाते हैं और वो सबके सब मजबूती से चारों तरफ से इस कोर को पकड़ लेते हैं और इस सब के बाद ये बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता। और तभी ये सब देखकर एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है मैंने ये कर दिया, बस हमें सिर्फ एक ही चीज करनी है, बाकी सब जो गोलम पहले मर चुके हैं उनके बाकी बचे हुए पत्थरों से दूर रखना है। और तभी हैरान हो जाता है सीरियसली तुमने इसको सच में रोक दिया, और यहाँ तक कि ऐसे कचरे जैसे रिवॉर्ड आइटम को यूज करके आखिर ये सब कैसे हो सकता है। और तभी नाना से भी ये सब देखकर हैरान हो जाती है और मैंने बोलती है हंटर हेंजून यहाँ तक इसका लेवल थोड़ा सा इंप्रूव हो चुका है लेकिन मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब करने के केपेबल है। जो रुको अगर इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा सोचूं पहले उस बॉस रूम के अंदर और यहाँ तक कि उस रेनबो ब्रिज डंजन में कोई ऐसा के साथ लड़ाई करते समय भी ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पर और इसी के साथ मुस्कुराते हुए बोलती है हंटर सियो हेंजून हमेशा उस जगह पर था। और फिर भी सब देखकर बोलती है बियर मॉम किंग के नाखून
को इस तरीके से यूज करना, ये तो सीओ हेंजून के टिपिकल तरीकों में से एक है। और तभी ये सब देखकर लोग भी हैरान हो जाते हैं, क्या इसने उसकी मूवमेंट को रोक दिया? सीरियसली ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अगर तुम इसे इस तरीके से यूज कर सकते हो तो फिर मैं भी जाऊंगा इस स्पाइडर किंग के डंजन में। और तभी हम देखते हैं इसको हिलने से रोकने के लिए इसको हर जगह से मजबूत तरीके से रुका हुआ होता है। और फिर हम देखते हैं ये लोग देखते हैं इस चीज को, और ये सब देखकर ये भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी हैरान होकर इससे पूछ रही होती है, जो रुको, इसने उसकी मूवमेंट को रोक दिया, आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? और तभी अपना मास्क पहन के तैयार हो जाता है और इसी के साथ सबसे बोलता है, माना को इकट्ठा करना बंद कर दो, अब हमारा जो प्लेन है उसको आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, सबके सब आ जाओ अपनी पोजीशन पे। और तभी ये भी निकल जाते हैं और उससे बोलते हैं ठीक है। और तभी हम देखते हैं जय का सीन, उसके पास से ब्लैक कलर की कुछ एनर्जी निकल रही होती है और फिर उसको देखकर ये बोलती है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्या ये सब कुछ इतना ज्यादा सीरियस है जिसके लिए वहाँ पे तुम्हें खुद को जाना पड़ रहा है? और तभी हम देखते हैं इसे, इसके आसपास से बहुत सारी ब्लैक एनर्जी निकल रही होती है और इसी के साथ ये बोलता है, हाँ ये सब उसकी वजह से, जो वो अजीब सा लड़का उस जगह पर खड़ा हुआ है, ऐसा लगता है कि कुछ चुराने में परेशानी होने वाली है। सेरा तुम्हें भी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहना होगा। और निकल जाता बहुत स्पीड में इस जगह से। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चल मिलते हैं एपिसोड में।